आज हम अधिगम के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। अधिगम के सिद्धांतों की चर्चा करने से पहले हमें यह समझना होगा कि अधिगम किसे कहते हैं। व्हाट इज लर्निंग? तो जो सर्वमान्य मत है वह यह मानता है कि किसी के नॉलेज में, किसी के बिलीव में, और किसी के बिहेवियर में आने वाला परमानेंट चेंज, फुल परमानेंट नहीं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज पहले की अपेक्षा जो उसके नॉलेज, बिलीव और बिहेवियर में जो अपेक्षाकृत जो परमानेंट चेंज आता है, स्थायी परिवर्तन आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग। लर्निंग के विषय में तरह तरह के मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अवधारणाओं से सिखाने का प्रयास किया। अगर सारी अवधारणाओं की बात करें तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग एक कैटेगरी बनाई गई। उसके बनाने के लिए तीन तरह की कैटेगरी बनाई गई। तीन तरह की कैटेगरी बनाने के लिए तीन तरह की कैटेगरी बनाई गई कि सारे मनोवैज्ञानिकों को तीन व्यवहार में रखा गया। पहला है व्यवहारवाद, इंग्लिश में बोलते हैं बिहेवियरिज्म। दूसरा संज्ञानवाद और तीसरा है नव व्यवहारवाद। हम यह देखते हैं, हम इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं। इसमें टीईटी में क्वेश्चन अराइज किया गया कि थॉर्नडाइक किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं। तो उसमें यह आया कि व्यवहारवादी हैं, संज्ञानवादी हैं कि नव व्यवहारवादी हैं। तो व्यवहारवादी विषय में क्या है, संज्ञानात्मक क्या है और नव व्यवहारवाद क्या है, यह हमको सीखना पड़ेगा। तो व्यवहारवादी चिंतकों का मानना है कि जब कोई सीखने की प्रक्रिया उसके दिखने वाले बिहेवियर में क्या परिवर्तन लाता है, उसे बोलते हैं व्यवहारवाद। अब हम व्यवहारवाद में ये देखेंगे कि कौन कौन से चिंतक व्यवहारवादी चिंतक की श्रेणी में आते हैं, उनकी हम बात करते हैं। बिहेवियरिज्म की श्रेणी में कौन कौन से चिंतक आते हैं, इसकी चर्चा किया जाए कि कौन कौन से चिंतक आएंगे। तो पहला चिंतक है इस संदर्भ में, वो है थॉर्नडाइक। दूसरा है स्किनर। तीसरा है आईपी पावलोव। चौथा है कोहलर। पांचवा है गुथरी। इस तरह से व्यवहारवादी चिंतकों की बात हम करते हैं तो देखते हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव
कोहलर और गुथरी। ये 3 2 5 साइंटिस्ट मूल रूप से इसमें आते हैं। जॉन बी वाटसन का भी नाम आता है क्योंकि व्यवहारवाद के मुख्य प्रणेता वाटसन ही थे। इसको याद करने के लिए, यदि याद करना है तो हम ध्यान देंगे, थाने पर नल का हल पाओ गठरी से। थाने पे नर का हल पाओ गठरी से। थाने पर मतलब थांडाइट, नर मतलब स्किनर, पाओ मतलब पावलाव और हल पाओ मतलब कोहलर और गठरी से मतलब गुथरी से। इस तरह से आप ये अगर ये याद कर लेंगे कि ये 5 चिंतक जो हैं वह व्यवहारवाद के हैं, तो जो शेष चिंतक होंगे वो अधिकतर चिंतक संज्ञानात्मक होंगे। ठीक है। और कुछ चिंतक नव व्यवहारवादी होंगे जो दोनों के सिद्धांतों को मानते हैं। तो जो दोनों के सिद्धांतों को मानते हैं उन्हें नव व्यवहारवाद के प्रणेता कहा जाता है। अब हम इतने याद करके हम लोग एक क्वेश्चन जो टीईटी में पूछा जाता है कि कौन सा चिंतक था या किस चिंतक का सिद्धांत था जो व्यवहारवाद की श्रेणी में आता है या किस चिंतक का सिद्धांत व्यवहारवाद की श्रेणी में नहीं आता है, इसको क्लियर कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।